हेलो ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल इक्विटी स्टार। ट्रेडर्स, आज संडे स्पेशल में फिर से मैं आप लोग के लिए एक बहुत ही स्पेशल वीडियो लाया हूं। आप लोग को मैंने 21 ईएमए स्ट्रैटेजी मैंने कुछ दिन पहले आप लोग को बताया था, जो काफ़ी अच्छा रिस्पांस था। बहुत अच्छा लोगों ने उसको रिस्पांस दिया, बहुत अच्छा प्यार दिया और बहुत अच्छा लोगों ने उसको देखा, समझा और बहुत अच्छे तरीक़ा से ट्रेडिंग भी कर रहे हैं, राइट। अब वहां पे सवाल आता है कि उस स्ट्रैटेजी में मैंने एक टॉपिक पे डिस्कस किया था, फेयर वैल्यू गैप, राइट। बहुत लोगों को उसमें कॉमन चीजें मैंने एक ओवरव्यू दिया था, जिसको समझ आया था, कुछ लोगों को समझ नहीं आया था, जिसपे एक पार्टिकुलर सेपरेट वीडियो बहुत लोगों को चाहिए था। तो मैंने इस वीडियो के माध्यम से मैं फेयर वैल्यू गैप को कवर करने वाला हूं। अब इसमें क्या है कि इस चीज को कंप्लीटली देखेंगे, क्योंकि मेरी वीडियो आप लोगों ने देखा होगा काफी डिफरेंट होता है। बहुत इजी वे से स्टेप बाय स्टेप बताने की कोशिश करता हूं, ताकि कोई भी बिगनर्स हो या एडवांस ट्रेडर हो या बड़े ट्रेडर हो, सबको इजीली समझ में आए, राइट। तो आज हम लोग इसको पूरी तरीक़ा से क्लियर करने वाले हैं। सबसे पहले अगर मैं फेयर वैल्यू गैप को बताना चाहूंगा, तो फेयर वैल्यू गैप में 3 कैंडल को कंसीडर करते हैं, एक अप ट्रेंड में, एक डाउन ट्रेंड में। सबसे पहले अगर मैं यहाँ पे देखूं तो एक कैंडल मान के चलो, इस तरीक़ा से छोटा सा कैंडल, कोई भी कैंडल बन सकता है, ठीक है, इस तरीक़ा से। एक यहाँ पे कोई बड़ा सा कैंडल मैं मानता हूं कि ऐसा कैंडल बनता है, और दूसरा कैंडल कोई फिर छोटा सा इस तरीक़ा से बनता है। ये एग्जाम्पल ओवरव्यू में दिखा रहा हूं, फिर जैसे मैं इसको चार्ट पे दिखाऊंगा आपका सारा डॉट यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। अब यहाँ पे मैंने 3 कैंडल यहाँ पे ड्रॉ किया, राइट। ये वाला पहला कैंडल, और ये वाला दूसरा कैंडल, और ये वाला तीसरा कैंडल। मैंने यहाँ पे आपको ये इंडिकेट कर देता हूँ। ये वाला पहला कैंडल हो गया, ये वाला दूसरा कैंडल हो गया, और ये वाला तीसरा कैंडल हो गया। अब सवाल आता है, ऐसे सिचुएशन अगर ये 1 2 3 ये इस तरीक़ा से कुछ आपको दिख रहा होगा, अप ट्रेंड में बन रहा है, राइट। अगर ये अप ट्रेंड में बन रहा है तो कहीं ना कहीं मार्केट, आप एग्जाम्पल के थ्रू यहाँ पे समझो कि एक्सपेक्ट कर रहे हैं हम लोग कि ये जो अप ट्रेंड बन रहा है, 2 कंडीशन में बन सकता है। या तो ये रेजिस्टेंस जोन को ब्रेकआउट किया है और यहाँ से कंटिन्यू कर रहा है, तो इस तरीका का सिनारियो बन सकता है, या नहीं तो मार्केट कहीं से बहुत बड़ा डाउनफॉल दिया है और यहाँ से अप ट्रेंड को चेंज किया है, तो ये बॉटम में इस तरीका से बन रहा है, राइट। ये दोनों कंडीशन से ये वाला सेटअप आपको बन सकता है कहीं भी। लेकिन मोस्ट प्रोबेबिलिटी कि अगर ये रेजिस्टेंस जोन को ब्रेकआउट करने के बाद ये सिनारियो बना रहा है, तो भी आपको काम करेगा, ऐसा नहीं कि नहीं करेगा, ये भी यहां भी काम करेगा। लेकिन यहां जो रिवर्सल पे ये बॉटम पे अगर बनता है और ट्रेंड को चेंज करता है, जस्ट ऐसा ये फेयर वैल्यू गैप क्रिएट होता है, तो आप समझो यहां पे लगभग 80 to 70% आपके एक्यूरेसी सही रहेंगे, जबकि यहां पे थोड़ा सा इशू रहता है, ठीक है। लेकिन काम दोनों करता है, मैक्सिमम चांसेस है इसको करेक्ट होने की, राइट। तो मैंने पोजीशन आपको बता दिया कि ये चीजें कहां पे क्रिएट होगी, तो कैसा रिएक्शन मिल सकता है। अब सवाल आता है कि इस गैप को कैसे हम लोग फाइंड आउट करेंगे। इसमें 3 कैंडल जैसे बना, तो आपको जो लास्ट कैंडल है, पहले ये कैंडल का कलर अगर ग्रीन बनता है तो भी सही है, अगर ये रेड बनता है तो भी सही है, ठीक है, कोई कलर का इशू नहीं है। अब ये कैंडल देखो, यहां पे समझने वाली बात है, अगर ये अप ट्रेंड में जा रहा है तो मान के चलते हैं, एक्सपेक्टेशन हमारा है पहला कैंडल तो ग्रीन बनना ही चाहिए, दूसरा भी ग्रीन बन गया, तीसरा भी ग्रीन बन गया, ये कंडीशन है। ग्रीन बन सकता है, या नहीं तो पहला यहां पे रेड बन गया, दूसरा ग्रीन बन गया, तीसरा यहां पे रेड बन गया, ऐसा भी हो सकता है। तो गाइस, छोटे छोटे कैंडल, अगर ये जो अपसाइड का ये जो तीसरा कैंडल और पहला कैंडल है, ये कलर जो है ना कैंडल का कुछ भी हो सकता है, ठीक है। ये ग्रीन भी हो सकता है, रेड भी हो सकता है। लेकिन मेरा एक्सपेक्टेशन है, जो मानना है कि मार्केट अगर ट्रेंडिंग अप है तो ये इसको भी ग्रीन ही बनना चाहिए, ये भी आपको ग्रीन ही बनेगा। और ये सेकेंड नंबर, ये जो सेकेंड नंबर का कैंडल देख रहे हैं, अगर ये अप ट्रेंड में है तो मोस्ट प्रोबेबिलिटी इसको ग्रीन बनना ही चाहिए। अगर ये रेड बन गया, मतलब हमारे सेटअप को वैलिड नहीं कर रहा है गाइस, इसको ग्रीन बनना चाहिए। आप लोग अच्छे तरीक़ा से समझ लो, अगर ये अप ट्रेंड में क्रिएट हो रहा है तो इस कैंडल का कलर, जो बड़ा कैंडल है, ये जो बॉडी, इसका बॉडी पार्ट है बहुत बड़ा है, इस कैंडल का कलर ग्रीन बनना ही चाहिए। ये कंसेप्ट आपको कहीं भी नहीं मिलेगा। आप YouTube पे हजारों वीडियो देखे होंगे, बहुत ऐसे लोग हैं जो देखे होंगे। आप देखना, जो मैं कंसेप्ट बता रहा हूँ ये बिल्कुल डिफरेंट है या नहीं है, ये मिलेगा ही नहीं।
क्योंकि मैं जो चीज़ें बताता हूँ ना वो खुद का रिसर्च करके मैं बहुत सारी चीज़ों को पढ़ के बताता हूँ। ऐसा नहीं बताता कुछ भी आके कहीं भी, ठीक है। मैं कॉपी पेस्टर नहीं हूँ कि कहीं से कॉपी किया और पेस्ट कर दिया। मैं आपको सारी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप डिटेल नॉलेज देता हूँ, एवरीथिंग पूरा पॉइंट टू पॉइंट। तो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिए, पसंद आए तो एक लाइक भी कीजिए और शेयर ज़रूर कीजिएगा। गाइस देखिए, मैं समय लेता हूं क्योंकि हर एक चीज़ को बारीकी से समझाता हूं। वीडियो हो सकता है थोड़ा सा लंबा बन जाए, लेकिन एक ही वीडियो में अगर आपका सारा काम हो जाए तो लोग वहां पे समय को नहीं देखते हैं, इंपॉर्टेंट चीज़ को वैल्यू करते हैं। इसीलिए मैं आपको यहाँ पर डिटेल में समझा रहा हूँ, राइट। अब यहाँ पे मैंने आपको क्लियर बता दिया कि ये कैंडल ग्रीन हो सकता है, प्रोबेबिलिटी है। ये कैंडल यहाँ पे ग्रीन भी हो सकता है, रेड भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन सेकेंड नंबर का जो कैंडल है ये ग्रीन होना ही चाहिए, क्योंकि मार्केट का ट्रेंड यहाँ पे अप ट्रेंड में है, राइट। अब इतना चीज़ अगर आपको समझ में आ गया तो अब हमारा कंसेप्ट कहता है, अब हमारा यहाँ से कंसेप्ट कहता है कि गैप कैसे क्रिएट होगा। गैप के बारे में हम लोग देखने हैं, फेयर वैल्यू गैप। तो गैप जो क्रिएट होगा वो तीसरा कैंडल, जो तीसरा कैंडल है इसका लॉ, ठीक है, इसका वीक का, बॉडी का नहीं, इसका वीक का। ये जो वीक है ना, वीक आप समझ रहे हैं ना, कैंडल के ऊपर जो थोड़ा सा ये वाला निकला रहता है इसको बोलते हैं वीक, ठीक है। तो हमारा जो वीक है वो यहाँ पे है, यहाँ पे मैंने मार्क कर दिया तीसरा कैंडल के लो। और पहला कैंडल का हाई, ये वाला जो है ना, यहाँ पे ये वीक जो है पहला कैंडल का, इसका है यहाँ पे। तो इसको भी मैं यहाँ से क्या करता हूँ, इस तरीक़ा से लाइन एक ड्रॉ कर देता हूँ, ठीक है। ये मैंने दो लाइन यहाँ पे ड्रॉ कर दिया, ये वाला लाइन हो गया और ये वाला लाइन हो गया। और इसके बीच में ये जो बॉडी आप दूसरा कैंडल का देख रहे हैं ये बॉडी आ जाएगा, ठीक है। लेकिन हमको क्या करना है, तीसरा कैंडल के लो को यहाँ पे मार्क कर देना है, इस पे एक लाइन ड्रॉ कर लेना है। पहला कैंडल के हाई पे एक लाइन ड्रॉ कर लेना है। दोनों के बीच में ये जो गैप आप देख रहे हैं, ठीक है, ये जो गैप आप देख रहे हैं इसी को बोलते हैं फेयर वैल्यू गैप। समझ में आ गया। अब ये फेयर वैल्यू गैप तो आपको समझ में आ गया कि फेयर वैल्यू गैप क्रिएट कैसे होता है। लेकिन अब मैं सवाल करूं कि फेयर वैल्यू गैप पे आप एंट्री कैसे बनाओगे, ट्रेड कैसे बनाओगे। तो इसके लिए यहाँ पे कंडीशन है। कंडीशन क्या है, ये जो गैप क्रिएट हुआ है इस गैप में अगर इसका 50% हम लोग कंसीडर करते हैं, जो बीच में कहीं ना कहीं होगा, 50% कैसे निकालेंगे। एक तो आप चार्ट पे मैं दिखाऊंगा, चार्ट पे जैसे एग्जाम्पल दिखाऊंगा, तो यहाँ से टूल्स है उसको सीधा आप यूज करोगे तो समझ आ जाएगा। अदरवाइज आप को क्या करना है, यहां पर जो आपने लेवल ड्रॉ किया, कोई ना कोई तो मार्क होगा, यहां पे कोई ना कोई तो लेवल होगा। इस लेवल को आपको क्या करना है, नीचे वाला जो ये लेवल आपने ड्रॉ किया है इस लेवल में से माइनस कर देना है। जितना बचेगा, जितना भी बचेगा वो आपका टोटल गैप हो गया कि उतना पॉइंट्स का यहां से यहां तक गैप है। और उसका आप बाय 2 कर देंगे, यानी कि हाफ कर देंगे, तो आपको मिडिल का इस कैंडल के इस गैप का, ये जो गैप है अप और लोअर का, इसके मिडिल का एक रेंज आ जाएगा। इसको हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं, हाफ जिसको बोलेंगे, राइट। अब हाफ यहाँ पे क्या करेंगे, ड्रॉ कर लेंगे। अब मार्केट का कंडीशन है कि ये जो ट्रेंडिंग अप जा रहा है, फेयर वैल्यू गैप क्रिएट कर दिया। यहाँ से मार्केट अगर इस तरीका से कैंडल बनाते हुए, इस तरीका से कैंडल बनाते हुए, रेड कैंडल, अगर ये अप साइड में पहले ये 3 कैंडल बनाया, उसके बाद अगर डाउन साइड में आ रहा है तो रेड बनाएगा। डाउन साइड में आने के लिए ये भी रेड बनाया, हो सकता है ये भी रेड बनाए, हो सकता है यहाँ पर भी आपको कुछ इस तरीका से कैंडल बनता हुआ नजर आए, ठीक है। तो अगर ये इस तरीका से आ रहा है तो आपकी यहाँ पे प्रोबेबिलिटी क्या है, एंट्री कैसे बनाओगे, ट्रेड सेटअप यहाँ पे कैसे देखना है। अगर मार्केट डाउन साइड में आ रहा है तो कभी कभी आपको क्या होगा, ये जो हाफ लाइन आपने ड्रॉ किया है यहाँ से ही रिजेक्ट कर देगा। यहाँ से ही आपको कोई इस तरीका से ग्रीन कैंडल दिखेगा, इसका एक वीक होगा, तो आप यहाँ पे प्लान कर सकते हैं बाय के लिए, ठीक है, लॉन्ग के लिए यहाँ से प्लान कर सकते हैं अगर ये रिट्रेसमेंट के बाद हाफ से रिजेक्शन दे रहा है। लेकिन अगर ये मान के चलो हाफ से रिजेक्शन ना देके, अगर ये बॉटम जो हमारा ये वाला गैप का लेवल है, इस लेवल से कोई कैंडलस्टिक पैटर्न या फिर चार्ट पैटर्न या फिर यहाँ पे कोई प्राइस एक्शन आपको फॉर्म हो रहा है ये वाला बॉटम वाला लेवल से, तो इस कैंडलस्टिक पैटर्न पे आपको लॉन्ग करना है। और टारगेट आपको कैसे निकालना है चार्ट पे मैं आपको दिखाऊंगा। आगे का स्विंग हाई हम लोग यहाँ पे कंसीडर करेंगे टारगेट के लिए। अब देखो यहाँ पे 2 चीज़ें समझ में आया। हमारा जो ये वाला आपको कंडीशन मैंने बताया, ये वाला गैप है, ये वाला गैप है और ये वाला गैप है, ठीक है, दोनों हाई और लो, ये मिडिल वाला पॉइंट है जो मैंने आपको यहाँ पे समझाया है, ठीक है।
अब कभी कभी मिडिल पॉइंट से अगर रिजेक्शन होता है तो यहाँ पे अगर हम लोग बाय करते हैं तो थोड़ा सा ये जो है ना, मतलब उतना कॉन्फिडेंस नहीं देता है। अगर मैं मानूँ इसकी 60% एक्यूरेसी है, तो अगर मार्केट इस बॉटम लेवल से रिजेक्ट करता है ऐसे, और यहाँ पर अगर मैं बाय कंसीडर करता हूँ या लॉन्ग के लिए जाता हूँ, तो इसका जो है लगभग 90% यहाँ पे क्या होगा, एक्यूरेसी होगा। समझ में आ गया मैं क्या बोल रहा हूँ? मिडिल पॉइंट से अगर मार्केट रिजेक्ट कर रहा है तो 60% एक्यूरेसी मान सकते हैं। एक्यूरेसी ये भी कम नहीं है, लोग 50% भी अगर मिलता है किसी सेटअप का, स्ट्रैटेजी का एक्यूरेसी, तो उस पर लोग काम करते हैं, अच्छे प्रॉफिट बनाते हैं। लेकिन मैं बताता हूँ कि 60% यहाँ पे एक्यूरेसी आपको मिलेगी अगर ये मिडिल पॉइंट से रिजेक्ट करता है। लेकिन वहीं पे अगर ये बॉटम लेवल से रिजेक्शन देता है तो मैं 90% एक्यूरेसी की यहाँ पे बात कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ से प्रोबेबिलिटी काफ़ी ज़्यादा है। इस गैप को मार्केट ने ऑलरेडी रिट्रेस करके रिजेक्ट करने की कोशिश कर रहा है। मतलब यहां पर जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशनल आया है, जो मार्केट को इतना बड़ा बुलिश कैंडल यहां पे बनाया है, इतना स्ट्रांगली ऊपर लेके गया है, कहीं ना कहीं यहां पे बड़े ट्रेडर या इन्वेस्टर या फिर इंस्टीट्यूशनल कुछ ना कुछ तो यहां पे लॉजिक है, जो इतना बड़ा कैंडल यहां पे बन गया और ये वाला गैप भी यहाँ पे क्रिएट हो गया। तो ये इतना बड़ा कैंडल अगर फॉर्म हो रहा है, इतने ज़्यादा बायर्स यहाँ पे इंटरेस्टेड है, तो वो मार्केट को इतना आसानी से गिरने तो नहीं देगा। तो इसीलिए वो अपना इसी पोजीशन पे क्या करते हैं, अगेन अपने पोजीशन को रिक्रिएट करते हैं, यहाँ पे वॉल्यूम इंक्रीज करते हैं, ताकि यहाँ से लोग क्या करें, लॉन्ग के लिए जा सके या फिर ये प्रॉफिट अपना अप साइड में जाके बुक कर पाए। राइट, उम्मीद करता हूं कि ये जो मैंने आपको बताया, ये आपको कंसेप्ट पूरी तरीक़ा से फेयर वैल्यू गैप का समझ में आया होगा, जो हमारा बाय के सिनारियो में था। राइट, अब हम लोग क्या करते हैं, सेल के सिनारियो में समझते हैं कि इसी टाइप का कंडीशन अगर सेल साइड में देखते हैं तो वो कैसा होगा, किस तरीक़ा से बनेगा और कैसे हम लोग ट्रेड प्लान कर सकते हैं। अब यहाँ पे मान के चलो कंसीडर करते हैं कि कोई 3 कैंडल यहाँ पे बन गया, ठीक है, इस तरीका से हम लोग कंसीडर करते हैं कि 3 कैंडल यहाँ पे बन गया, ठीक है। अब ये इस 3 कैंडल में मान के चलो, जो पहला कैंडल इसका भी वीक होगा, कुछ ना कुछ। कैंडल का वीक का मतलब समझ रहे हो कि कैंडल के बॉडी को छोड़ के उसके अलावा जो मार्केट में कुछ ना कुछ पॉइंट्स, कुछ ना कुछ लेवल यहाँ पे निकले होते हैं, उसको हम लोग वीक बोलते हैं, जैसे ये वाला, ठीक है। तो अब हमको क्या करना है, सबसे पहले कैंडल का कलर पे बात कर लेते हैं। अगर ये मार्केट ट्रेंडिंग डाउन है, इस तरीका से डाउन रेड साइड में, डाउन साइड में जा रहा है, तो कैंडल मैक्सिमम चांसेस है कि रेड फॉर्म होगा। राइट, तो यहाँ पे हमारा एक्सपेक्टेशन है कि पहला कैंडल भी रेड ही बन गया, दूसरा कैंडल, ये जो मैं मार्क कर दे रहा हूँ, ये पहला कैंडल हो गया, ये दूसरा कैंडल हो गया और ये वाला तीसरा कैंडल हो गया। राइट, तो अब जो ये पहला कैंडल है गाइज, पहला कैंडल ये रेड हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है, रेड हो गया, डाउन साइड के लिए हम लोग ट्रेंडिंग डाउन देख रहे हैं। और दूसरा कैंडल जो है ये गारंटेड आपको रेड होना ही चाहिए। अगर इसको बोलेंगे कि ये ग्रीन हो गया तो फिर मेरा काम नहीं होगा। अगर मैं डाउन साइड के लिए यहाँ पे बात कर रहा हूँ तो मैक्सिमम चांसेस है कि जो बड़ा कैंडल बना है, जिसमें सेलर यहाँ पे काफ़ी स्ट्रांगली एक्टिवेटेड है, बहुत ज़्यादा इस कैंडल में वॉल्यूम है, तो ये कैंडल जो है इतना आसानी से आपको यहाँ पे ग्रीन में कन्वर्ट होते हुए नहीं दिखेगा, क्योंकि ट्रेंडिंग मार्केट डाउन है। तो ये कैंडल मस्ट है कि रेड कैंडल होना ही चाहिए। राइट, अब ये कैंडल आपको ग्रीन भी हो सकता है, ये कैंडल रेड भी हो सकता है, या तीनों कैंडल आपको रेड में दिखाई दे सकता है, क्योंकि हम लोग ट्रेंडिंग डाउन देख रहे हैं, डाउन साइड के सेटअप को देख रहे हैं। या नहीं तो आपको ये भी कभी कभी हो सकता है ग्रीन दिख जाए या ये भी ग्रीन दिख जाए, लेकिन मैक्सिमम चांसेस है कि आपको ये दोनों कैंडल, पहला और दूसरा कैंडल रेड दिख सकता है, लेकिन दूसरा कैंडल को मस्ट है कि रेड दिखना ही चाहिए। अगर ये रेड नहीं है तो हमारा सेटअप वैलिड नहीं होगा, ये मैं कंफर्म आपको बता रहा हूं। और तीसरा कैंडल ग्रीन भी हो सकता है, रेड भी हो सकता है, कोई मतलब नहीं है, चलेगा। या नहीं तो तीनों रेड हो सकता है। राइट, कंडीशन मैंने कलर का बता दिया, कलर कंडीशन में किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अब सवाल आता है यहाँ पे हमारा नेक्स्ट कि मार्केट जो गैप क्रिएट होगा वो गैप कैसा बनेगा यहाँ पे, ठीक है। तो जो पहला कैंडल है, इस कैंडल के लो को हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, मार्क कर लेते हैं। जो तीसरा कैंडल है, इसके हाई को क्या करते हैं, हम लोग यहाँ पे मार्क कर लेते हैं। अब ये जो 2 लाइन आपको दिख गया, यहां से लेके यहां तक ये 2 लाइन दिख गया, इसी को हम लोग, ये जो गैप आप देख रहे हो ना, इसी को हम लोग फेयर वैल्यू गैप यहां पे बोलेंगे, ठीक है, जिसको हम लोग FVG फेयर वैल्यू गैप यहां पे समझते हैं।
तो अब ये जो फेयर वैल्यू गैप है ना, ये क्रिएट हुआ सेल साइड में, राइट। किस साइड में? सेल साइड में। ये कहां पे परफॉर्म होगा? हो सकता है आपको टॉप लेवल पे यहां पे परफॉर्म करता हुआ इस तरीका से ये दिखता हुआ आपको लगेगा, या नहीं तो दूसरा किसी भी सपोर्ट लेवल पे अगर मार्केट यहां पे आ रहा है और इसी सपोर्ट लेवल से प्रीवियसली मार्केट ने रिजेक्ट किया है, तो इसी सपोर्ट लेवल के पास मार्केट इसको ब्रेक डाउन करता हुआ दिखेगा और इस तरीका से मार्केट यहां पे जाएगा। लेकिन मैक्सिमम चांसेस जो है, ये भी मैंने आपको प्रीवियस भी फेयर वैल्यू गैप में जहां पे बाय साइड का सेटअप को दिखा रहा था, वहां भी मैंने दोनों कंडीशन को बताया था, राइट। तो यहां अगर टॉप लेवल से मार्केट गिर रहा है तो यहां पे मैक्सिमम चांसेस है कि सेलर बहुत ज्यादा हावी होगा। ट्रेंड यहां पे रिवर्स करता है, जो ट्रेंड अप ट्रेंड में चल रहा होता है वो यहां पे ट्रेंड चेंज होकर डाउन ट्रेंड में होता है। तो मैक्सिमम चांसेस है कि यहां से जो सेलिंग प्रेशर क्रिएट होगा वो यहां से नहीं होगा, क्योंकि यहां पे ऑलरेडी मार्केट गिर के आ चुका है, अब इसको ब्रेकडाउन दिया है। तो यहां पे पैनिक सेलिंग कैसे क्रिएट होगा वो सिचुएशन पे डिपेंड करेगा कि हमारा कैसा सिचुएशन है। लेकिन यहां पे मार्केट में सेलिंग प्रेशर आएगा या नहीं आएगा वो हमारा यहां पे कंफर्मेशन बताएगा। यहां पे अगर ट्रेंड चेंज होता है या यहां से रिवर्स करता है तो यहां पे बहुत बड़ा सेलिंग प्रेशर आ सकता है, क्योंकि कंप्लीटली मार्केट ट्रेंड को यहां पे चेंज ही कर देगा, राइट। अब ये चीजें हमको समझ में आ गया कि ये दोनों कंडीशन कैसे वैलिड होगा। अब हमारा ट्रेड कैसे प्लान होगा, कैसे हम लोग यहाँ पे गैप तो आइडेंटिफाई कर लिए, लेकिन ट्रेड कैसे प्लान करेंगे। जैसा मैंने बताया, गैप का हाफ करना। हाफ कैसे करना है? इस लेवल को क्या करेंगे, इस लेवल, ये दोनों लेवल है, दोनों में से माइनस कर देंगे तो आपको हाफ निकल जाएगा, मिडिल का पॉइंट निकल जाएगा। लेकिन मिडिल पॉइंट निकालने के लिए टूल्स है, आपको सीधा मैं चार्ट पे यूज करूंगा तो आपको समझ आएगा, यहाँ पे समझ नहीं आएगा। पहले मैं यहाँ पे बता देता हूँ। अब कंडीशन क्या है कि मार्केट आपको यहाँ पे करता हुआ दिख गया। अब यहाँ पे कोई कैंडल मान के चलो, अगेन नेक्स्ट कैंडल जो बन रहा है, फोर्थ कैंडल, वो ऐसा ग्रीन बन गया, फिर आपको ये वाला क्या हुआ, ग्रीन बन गया, और यहाँ से कोई कैंडल ऐसे बन रहा है और यहाँ पे एक इस टाइप का कैंडल बन गया, जिसको हम लोग कैंडल स्टिक पैटर्न में शूटिंग स्टार भी बोलते हैं, इन्वर्टेड हैमर भी बोलते हैं। ऐसा अगर कुछ बन जाए, या नहीं तो यहाँ पे कोई रेड कैंडल इस तरीका से बन जाए, जो रेड कैंडल हम लोग डाउन साइड में यहाँ पे ट्रेंड को देख रहे हैं, अगर ये रिजेक्शन इस लेवल से दे रहा है तो हमारा ट्रेड जो प्लान होगा वो यहीं पे होगा। इस कैंडल के लॉ पे हमारा ट्रेड प्लान हो जाएगा, या ये इन्वर्टेड हैमर यानी कि शूटिंग स्टार बनता है तो इस कैंडल के लॉ पे हमारा ट्रेड प्लान हो जाएगा। और जैसे हम लोग यहाँ पे ट्रेड प्लान करते हैं तो हमारा जो स्विंग हाई रहेगा, यहाँ पे जो भी स्विंग हाई रहेगा ये हमारा स्टॉप लॉस हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे हमारा क्या होगा, एंट्री हो जाएगा। और टारगेट कैसे हम लोग देखते हैं, टारगेट हम लोग यहाँ से जो आगे लेवल रहेगा कैसे निकालते हैं वो हम आपको चार्ट पे डिटेल में समझाएंगे। तो वो लेवल के अकॉर्डिंग हमारा यहाँ पे टारगेट मिल जाएगा, राइट। अब यहाँ पे ये वैल्यू जो है फेयर वैल्यू गैप, आप सेल साइड में भी आई होप कि समझ गया होगा। आपको एक कंडीशन और है, मान के चलो कभी कभी क्या होगा, ये वाला जो है आपको इस लेवल से कैंडल नहीं आएगा, कैंडल आपको यहाँ से ये तीसरा कैंडल के बाद फोर्थ कैंडल ऐसे बनेगा, फिफ्थ कैंडल ऐसे बनेगा, और फिफ्थ कैंडल ही आपको ये कैंडल रेड बनेगा और यहीं से रिजेक्शन दे देगा। तो आप यहाँ से भी ट्रेड प्लान कर सकते हैं। कभी कभी आपको इस हाफ के पास से भी रिजेक्शन मिलेगा, लेकिन कभी कभी आपको इस लेवल के पास, ये जो गैप का ये लेवल है, इस लेवल से भी रिजेक्शन मिलेगा। तो मैक्सिमम चांसेस है, मैंने जो आपको यहाँ पे रेशियो बताया था जिसमें बाय का, कि मैक्सिमम चांसेस है कि अगर यहां से रिजेक्शन मिलता है तो आपकी प्रोबेबिलिटी टारगेट देने की काफी ज्यादा है, और यहां पे स्टॉप लॉस आपके कम होंगे। बस इतना ही डिफरेंस है। स्टॉप लॉस यहां पे क्या होगा, बहुत छोटा होगा, कैंडल का स्विंग हाई यहां पे बहुत कम होगा। लेकिन अगर हम यहां से कंसीडर करते हैं तो इसका स्विंग हाई कंसीडर नहीं कर सकते, तब आपको ये वाला स्टॉप लॉस रखना पड़ेगा। ये जो गैप का आपने देखा है ना, ये वाला स्टॉप लॉस रखना पड़ेगा। एंट्री आपका यहीं पे होगा, ये वाला आपका एंट्री हो जाएगा। लेकिन यहां पे अगर देखते हैं तो इसका तो ऑलरेडी गैप जो है, इस गैप से तो बड़ा कैंडल यहां पे बना हुआ है, इसके ऊपर भी है, तो हमारा ये स्टॉप लॉस चल जाएगा, राइट। तो मैंने दोनों आपको 50% से मार्केट रिजेक्ट करता है तो कैसे एंट्री बनानी है, स्टॉप लॉस आपका ये हो जाएगा। फिर अगर ये इस लेवल से, टॉप लेवल से रिजेक्ट करता है तो आपको एंट्री यहां पे बनानी है, और आपका स्टॉप लॉस जो होगा इसी कैंडल का स्विंग हाई हो जाएगा, राइट। और टारगेट आपको यहां पे मैंने बताया कि चार्ट पे इसको डिसाइड करना है। अब देखो यहां पे कंडीशन क्या है कि इतना ही है फेयर वैल्यू गैप। अब कुछ लोग यहां पे सवाल उठाएंगे कि फेयर वैल्यू गैप कभी कभी फेल भी होता है। तो गाइज अगर ये यहां पे मान के चलो, आपको मैं कॉमन चीजें समझाता हूं। ये डाउन ट्रेंड में जा रहा है,
ठीक है, इस तरीका से अगर ये फेल हो जाएगा तो मैं मानता हूं कि ये वाला जो कैंडल है ना, ये वाला जो गैप क्रिएट हुआ, ये कंप्लीटली इस तरीका से रिजेक्ट ना करके इस गैप के ऊपर क्लोजिंग दे देगा, मतलब ये ग्रीन कैंडल बन जाएगा। तो जब फेल हो गया, ग्रीन कैंडल बन गया, तो फिर हमको यहां पे रिवर्सल इस तरीका से ये बाय साइड का सेटअप हो जाएगा। फिर आगे हम लोग यहां पे फेयर वैल्यू गैप के अकॉर्डिंग ही इसमें इनवर्स यानी कि जो उल्टा होता है उसका फेयर वैल्यू गैप का यहां पे बेनिफिट ले सकते हैं, ट्रेड को प्लान कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन अभी जो हम लोग ने यहां पे सीखा कि डाउन ट्रेंड में, अप ट्रेंड में फेयर वैल्यू गैप को कैसे यूज करते हैं, राइट। ये चीजें उम्मीद करता हूं कि जो मैंने ओवरव्यू बताया काफी बारीकी से, बहुत ही स्टेप बाय स्टेप इजी वे में समझाया, सबको समझ आया होगा। इसके बाद भी अगर आपको समझ नहीं आता है तो वीडियो को दोबारा देखिएगा, आपको जरूर समझ आएगा। और गाइज अभी मैं आप एग्जाम्पल दूंगा, आपको चार्ट पे जाऊंगा, सारे डॉट आपका जो भी होगा क्लियर हो जाएगा। अब देखो ये वीडियो बनाने का मुझे मोटिवेशन कहां से मिला, सबसे पहले ये बता देता हूं। मैंने जो 21 EMA बताया था, मैंने आपको शुरू में ही बताया, उसमें कमेंट आया था कि मुझे समझ नहीं आया बहुत लोगों को, तो डिटेल वीडियो मैंने इसलिए लाने की कोशिश किया। इसी तरीका से जो वीडियो, अगर जैसे ये वीडियो बहुत लोग देख रहे हैं, अगर कोई टॉपिक, नेक्स्ट टॉपिक जो आपको समझ नहीं आ रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, मैं उस वीडियो को बनाने का कोशिश करूंगा। लेकिन हाँ देखिए, बहुत लोग कमेंट करते हैं, तो कमेंट जिसका सबसे ज्यादा रहेगा जिस टॉपिक पे, उस टॉपिक का वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि बहुत लोग बहुत कमेंट करते हैं, तो सारे वीडियो तो मैं बना नहीं सकता, लेकिन जिस टॉपिक के लिए कमेंट सबसे ज्यादा रहेगा मैं उस टॉपिक पे वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा। तो इसीलिए कमेंट जरूर कीजिएगा और लाइक, अपना प्यार जरूर बना के रखिएगा, ठीक है। अब चलिए सीधा चार्ट पे मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूं जिससे कि आपको सारी चीजें समझ में आ जाए। देखिए चार्ट, ये चीजें आप कहीं भी देख सकते हैं, कोई भी चार्ट पे देख सकते हैं, कहीं भी अप्लाई कर सकते हैं, कोई बात नहीं है, किसी भी चार्ट पे देख सकते हैं, ठीक है। मैं यहां पे एक चार्ट ले रहा हूं और इस चार्ट को मैं यहां पे कंसीडर करता हूं। यहां पे मैंने ऑलरेडी मार्क करके रखा है। अब मैं दिखाता हूं आपको, ये बाय साइड के लिए फेयर वैल्यू गैप है, राइट। मैंने आपको बाय साइड के लिए 3 कैंडल बताया था। सबसे पहले यहां पे मैं क्या करता हूं, सारे लेवल को हटा देता हूं ताकि आपको फिर से समझाने में मुझे परेशानी ना होगी और आपको इजीली में समझ भी आएगा। 3 कैंडल को हमको देखना है, ये वाला और ये वाला। देखिए कंटिन्यू यहां पे 3 कैंडल है, यहां पे बॉटम लेवल से है और ये क्या कर रहा है, रेजिस्टेंस जोन को यहां पे ब्रेक कर रहा है, जो प्रीवियसली यहां पे आ रहा है इस रेजिस्टेंस जोन को ब्रेक कर रहा है। तो मुझे क्या करना है, फेयर वैल्यू गैप के लिए ट्रेंडिंग अगर मार्केट यहां पे अप है तो मुझे 3 कैंडल देखने हैं। 3 कैंडल मैंने देख लिए, पहला कैंडल ये देख लिया, दूसरा कैंडल मैंने ये देख लिया, तीसरा कैंडल मैंने ये देख लिया। अब इसमें सवाल आता है, जो दूसरा कैंडल है अगर अप ट्रेंड के लिए देख रहे हैं तो ये ग्रीन कैंडल बनना ही चाहिए और बहुत बड़ा कैंडल बनना चाहिए, कम से कम कंपेयर टू फर्स्ट कैंडल और थर्ड कैंडल से तो बड़ा होना ही चाहिए। तो एग्जैक्टली कुछ वैसा ही है। सेकेंड कैंडल जो है ग्रीन कैंडल बन गया, हमारे सेटअप के अकॉर्डिंग बहुत सही है। और क्या है, वॉल्यूम इस कैंडल में बहुत ज्यादा है, मतलब कैंडल का बॉडी पार्ट जो है काफी बड़ा है, बहुत स्ट्रॉन्ग कैंडल है, बहुत अच्छा सेटअप यहां पे वायलेट कर रहा है। तो ये हमारा बाइंग सेटअप के लिए फेयर वैल्यू गैप क्रिएट कर रहा है। अब ये गैप कैसे बनेगा, तो गैप के अकॉर्डिंग हमको क्या करना है, यहां पर अपना लेवल को ड्रॉ कर लेना। लेवल कैसे ड्रॉ करना, जो पहला कैंडल है इसके हाई को हम लोग मार्क कर देंगे, तो यहां पे एक गैप यहां पे क्रिएट हो जा रहा है, ठीक है। अब यहां पे क्या करेंगे, जो तीसरा कैंडल है इसके भी लो को हम लोग यहां पे मार्क कर लेंगे, ये मैंने मार्क कर लिया, ठीक है। अब यहां पे मुझे 2 लेवल मिल गए। सबसे पहले कि पहला कैंडल का यहां पे हाई ये वाला मिल गया और तीसरा कैंडल का लो ये वाला मिल गया। अब ये जो गैप है, ये जो आप गैप देख रहे हैं, इसी गैप को हम लोग क्या बोलेंगे, फेयर वैल्यू गैप, ठीक है। इसी गैप को क्या बोलेंगे, फेयर वैल्यू गैप। अब सवाल आता है कि फेयर वैल्यू गैप तो आपने आइडेंटिफाई कर लिया, लेकिन ट्रेड कैसे प्लान करोगे, कैसे आप यहां पे देखोगे कि मुझे कहां से एंट्री बनानी है अपसाइड के लिए, कहां से नहीं बनानी है। तो इसके लिए हमको क्या करना है, मैंने जो बताया आप लोगों के एक टूल्स है, टूल्स आपको अगर समझ में आए तो आप देख सकते हो, यहां पे सीधा आपको ये वाली चीजें देखने को मिल जाएगी। यहां पे आपको सेलेक्ट करने हैं, ये आपको चार्ट पे दिखेगा, ये धान में भी मैं यूज कर रहा हूं अभी, आप ट्रेडिंग व्यू में भी देख सकते हो। ये वाला टूल्स को जैसे आप लोगे तो यहां से लेके यहां तक आपको ये गैप को इस तरीका से मार्क कर लेना है। देखिए मिडिल में एक लाइन आपको दिख रहा होगा, ठीक है। ये लाइन जो है ना आपको यहां पे दिखाता है कि ये लाइन जो है हमारा मिडिल लाइन है, मैंने यहां पे इसको मार्क कर लिया, ठीक है। तो अब मेरा ये मिडिल वाला पोर्शन भी आ गया, सब कुछ यहां पे क्लियरली दिख रहा है। तो मैंने आपको फेयर वैल्यू गैप के लिए क्या बताया था कि उसके बाद जो फोर्थ कैंडल, 3 कैंडल तो हमारा फेयर वैल्यू गैप ही क्रिएट करता है। पहला कैंडल,
दूसरा कैंडल ये बॉडी वाला, तीसरा कैंडल ये। अब फोर्थ कैंडल रेड बन गया, फिफ्थ कैंडल रेड बन गया। अब देखो मैंने आपको क्या बताया था कि हो सकता है मार्केट इस लेवल से भी रिजेक्शन आपको दे, या नहीं तो मिडिल पॉइंट से भी, ये वाला जो मिडिल पॉइंट है इससे भी रिजेक्शन देगा। तो दोनों जगह से रिजेक्शन दे सकता है, प्रोबेबिलिटी दोनों में सेम होती है। लेकिन यहां से जब बॉटम लेवल से रिजेक्शन देता है तो थोड़ा सा कॉन्फिडेंस ज्यादा आता है। यहां से अगर रिजेक्शन देता है तो आपकी एक्यूरेसी थोड़ा सा ज्यादा यहां पे दिख रहा है, क्योंकि प्रोबेबिलिटी यहां से रिजेक्शन के बाद काफी ज्यादा होता है, क्योंकि बड़े बड़े इंस्टीट्यूशनल जो होते हैं वो अपना पोजीशन कहीं ना कहीं इसी के नियर बनाया होता है, तभी तो ये इतना स्ट्रॉन्ग कैंडल यहां पे फॉर्म हुआ है। तो इसीलिए यहां से अगर मतलब ये पोजीशन फिर से क्रिएट हो रहा है, रिक्रिएट हो रहा है, तो मतलब यहां पे वॉल्यूम काफी ज्यादा आ रहा है। यहां पर जो पोजीशन है अगेन ये अपने पोजीशन को यहां पे काफी ज्यादा यहां पे डिमांडेबल कर रहा है, मतलब यहां पे वॉल्यूम काफी ज्यादा इंक्रीज हो रहा है, बायर्स काफी ज्यादा आ रहा है, इसीलिए यहां से प्रोबेबिलिटी काफी ज्यादा होती है। लेकिन अगर ये 50% से रिजेक्ट कर रहा है तो ये भी सेटअप खराब नहीं है, इस पे भी हम लोग यहां पे प्लान कर सकते हैं। तो हमारा 50% से रिजेक्शन हुआ और ये जो कैंडल है ये कैंडल फॉर्म किया है हैमर। आप देखोगे यहां पे छोटा सा वीक अपसाइड में भी है और बड़ा सा वीक डाउन साइड में है, और रिजेक्शन जो हमारा ये 50% से है, मतलब हाफ से है। तो हमारा ये सेटअप बन गया। अब हमारा एंट्री जो प्लान होगा वो इस कैंडल के हाई पे होगा, राइट। तो मैं क्या करता हूं, यहां पे एंट्री प्लान कर लेता हूं यहां पे, और कैंडल का जो लॉ रहेगा, आप ऐसे इस कैंडल का लॉ को छोड़ के आप जो यहां पे गैप बनाया है, ये वाला जो वीक है, यानी कि पहला कैंडल का अपसाइड का मैंने जो यहां पे लेवल ड्रॉ किया है वो वाला स्टॉप लॉस रहेगा, यहां पे एंट्री हो जाएगा। और कुछ लोग बोलेंगे टारगेट क्या रहेगा, राइट। तो मैं आपको टारगेट बताता हूं। टारगेट आपको प्रीवियस चार्ट को देखते हुए यहां पे ड्रॉ करना है, ठीक है। यहां पे देखिए सब कुछ आपके सामने है, ये सब सारी चीजें आपके सामने है। मैं आपको दिखाता हूं कि इसको ड्रॉ करना कैसे है। सबसे पहले आप पहला टारगेट अगर लोगे तो यहां पे आप देख सकते हैं ये वाला स्विंग हाई यहां से क्यों मैंने यहां पे सिलेक्ट किया है। पहली बार रिजेक्शन यहां पे सेकंड टाइम हुआ है, पहली बार यहां पे हुआ है, तो एक लेवल हमारा ये हो गया। अगर मैं दूसरा टारगेट के लिए देखता हूं तो मैं और चार्ट को छोटा करता हूं, क्या इधर भी कोई स्विंग हाई है। तो गाइस यहां पे देखिए मार्केट यहां से भी रिजेक्ट किया है, तो मैंने यहां पर भी 2 लेवल ड्रॉ कर दिया। अब मैं आता हूं यहां पे ओरिजिनल चार्ट पे, क्या ये दोनों टारगेट मेरा मिला है। आप देखो यहां पे क्या हुआ है, दोनों टारगेट यहां पे इजीली गाइज मिला है, इजीली। अब यहां पे अगर मैं रिस्क रिवार्ड की बात करूं तो आप देखिए यहां पे कितना रिस्क रिवार्ड मिला है, 1:5 रिस्क रिवार्ड आपको यहां पे दिख रहा होगा, आप देख सकते हैं 1:5। और क्या चाहिए गाइज, फेयर वैल्यू गैप इतना आसानी से, इतना सिंपल वर्ड में कोई आपको नहीं बताएगा जैसा मैं बता रहा हूं। इसीलिए वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिएगा। अगर आप लर्निंग करना चाहते हैं डिटेल में, या फिर मेरे साथ सीखना चाहते हैं, मेरे क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं, तो आपके लिए बेनिफिट यहां पे क्या है, आप सिंपल सा डीमेट अकाउंट बना सकते हैं और मेरे गूगल फॉर्म को फिल कर सकते हैं। इतना करने के साथ ही आपको सारी डिटेल वहां पे मिल जाएगा, और मेरे लाइव क्लासेस आप फ्री में कर सकते हैं, फ्री में सीख सकते हैं। और लाइव अपडेट के लिए आप मेरे टेलीग्राम फ्री चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक आपको सारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मैं दूसरा एग्जांपल ले रहा हूं, और ये एग्जांपल ऐसा है जहां पे मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि यहां पे कंडीशन आपको पहले देखना है कि 3 कैंडल हमारा होना चाहिए, और मिडिल का जो कैंडल है वो कैंडल बहुत ही स्ट्रॉन्ग और बड़ा कैंडल, वॉल्यूम वाला कैंडल होना चाहिए। अगर यहां पे मार्केट का ट्रेंडिंग डाउन है तो मिडिल वाला जो कैंडल है, इस कैंडल का कलर जो है रेड होना ही चाहिए। मैंने आपको क्लियर बताया, आपको ओवरव्यू जब मैंने बता रहा था। तो मैंने 3 कैंडल सिलेक्ट कर लिए। अब मैं क्या करता हूं, फेयर वैल्यू गैप के लिए पहला कैंडल का यहां पे 3 कैंडल आपको दिख रहा होगा, ये वाला देखिए पहला कैंडल का जो लो है यहां पे, इस कैंडल का मैंने यहां पे मार्क कर लिया। अब मैं क्या करता हूं, दूसरा कैंडल जो यहां पे है हमारा, ये वाला मिडिल कैंडल जो रेड कैंडल है, वॉल्यूम है, ये कैंडल को छोड़ के जो तीसरा कैंडल है इसके मैं क्या करूंगा, हाई पे मार्क कर लूंगा। अब मुझे 2 यहां पे लेवल मिल गए, पहला कैंडल का लो मिल गया सेल साइड के लिए, और तीसरा कैंडल का हाई मिल गया। अब ये जो गैप क्रिएट हुआ इसी को बोलेंगे फेयर वैल्यू गैप। अब हमको क्या करना है, इसका मिडिल पोर्शन देखिए, ऐसे तो लेवल से आप ड्रॉ कर सकते हैं, अदरवाइज इसमें से आप इसको माइनस कर देंगे दोनों लेवल को, तो आपको मिडिल का जो लेवल निकलेगा उसको आप यहां पे ड्रॉ कर लीजिए, वही यहां पे मिडिल पॉइंट होगा, ठीक है। तो यहां पे मैं क्या करता हूं, एक लेवल यहां पे इसको इस तरीका से अगर ये ड्रॉ करूं तो यहां पे बन जाता है। अब मैं क्या करूंगा,
यहाँ पे इस मिडिल लेवल जो मैंने है उसको ड्रॉ कर लिया। अब सवाल आता है कि मार्केट यहाँ पे सारी चीजें फेयर वैल्यू गैप भी क्रिएट किया, क्या इस गैप में मार्केट आया रिजेक्शन के बाद? क्या यहाँ पे आपको एंट्री मिला? क्या यहाँ पे आपको एंट्री मिला ये दोनों टॉप लेवल से या मिडिल लेवल से? नहीं मिला। अब यहाँ से मार्केट क्या हुआ, कंटिन्यूसली यहीं से मार्केट इस तरीका से सेल में आता चला गया। तो गाइज कभी कभी क्या होगा ना, मार्केट आपको सरप्राइज करेगा। आप कहोगे कि मैं यहां से रिजेक्शन का वेट कर रहा था, मार्केट यहीं से रिजेक्ट कर गया, मुझे यहीं पे एंट्री बना लेनी चाहिए। अब ये तो मन की मनमानी हो गई, आप यहां पे डिसिप्लिन ब्रेक कर दोगे। मैं मानता हूं कि ये ट्रेड आपके अकॉर्डिंग चल गया, आपने यहां पे जबरदस्ती ट्रेड बना लिया, रूल को ब्रेक कर दिया और आपके अकॉर्डिंग नहीं, मतलब यहां पे जैसा आपने सोचा वैसा बन गया, आपका टारगेट भी हिट हो गया। तो क्या लगता है आपको कि ये चीजें बार बार मार्केट में काम करेगी? आप रूल या डिसिप्लिन ब्रेक करोगे तो आप हमेशा प्रॉफिट में रहोगे? ये चीजें गारंटी नहीं देती है। लेकिन एक चीज जरूर है कि अगर यहां पे सेटअप बनता या सेटअप वैलिड होता, अगर यहां पे ट्रेड प्लान करते, तो मैं मानता हूं कि अगर ये फेल भी होता है 10 में 3 बार या 4 बार, लेकिन जब ये प्रॉफिट देगा, जब ये अपने ट्रेंड में चलेगा, तो गाइस रिस्क रिवार्ड भी काफी बड़ा देता है। जैसा आपने देखा कि 1:5 का रिस्क रिवार्ड मैंने पहला ट्रेड में आपको सेटअप में बताया, जहां पे अप ट्रेंड के लिए फेयर वैल्यू गैप बनाया था। अब ऐसे कभी कभी अपॉर्चुनिटी आएगा तो वो मिस भी होगा, आपको ऐसे अपॉर्चुनिटी को छोड़ देना। आप ऐसा नहीं कि ये मार्केट चला गया, मूव यहां पे बड़ा दे दिया, लेकिन मेरा ट्रेड एक्टिवेट नहीं हुआ, रिग्रेट नहीं करना है। ऐसे करोगे तो फिर आप ट्रेडर बन नहीं पाओगे। ट्रेडर का मैक्सिमम चीजें जो होती है ना, वो सिर्फ वहां पे डिपेंड करता है आपका वेटिंग। अगर आप वेटिंग नहीं करोगे तो काम आपका होगा ही नहीं, राइट। अब मैं नेक्स्ट एग्जांपल देखता हूं, क्या कोई यहां पर भी फेयर वैल्यू गैप है अप ट्रेंड के लिए? मैंने आप लोग को ऑलरेडी बता चुका हूं अप ट्रेंड के लिए। मैं एक डाउन साइड का कोई सेटअप देख रहा हूं, ठीक है। डाउन साइड के लिए अगर कोई सेटअप मिलता है तो मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं, क्योंकि मैंने अप ट्रेंड के लिए मैंने दिखा दिया, ठीक है। यहां पे देखिए डाउन ट्रेंड के लिए भी मुझे एक सेटअप मिल गया। अब मैं आपको यहां पर भी डाउन ट्रेंड के लिए दिखाता हूं कि यहां पे कैसे हम लोग प्लान करेंगे। सबसे पहले जो हम लोग, हमारा कंडीशन होता है फेयर वैल्यू गैप का कि 3 कैंडल होना चाहिए, ठीक है। मैं मानता हूं कि ये वाला कैंडल और ये वाला कैंडल और ये वाला कैंडल, 3 कैंडल है। लेकिन यहां पे पहला कैंडल का हाई और लो अगर देखते हैं तो दूसरा कैंडल के हाई और लो से थोड़ा सा यहां पे कम है, मतलब दूसरा मिडिल वाला जो कैंडल है वो थोड़ा सा बड़ा है पहला कैंडल से, तो मैं इसको फेयर वैल्यू गैप कंसीडर कर सकता हूं। लेकिन अगर आप इसको अवॉइड करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। आप इसको अवॉइड कर सकते हैं, कोई यहां पे बड़ा लॉजिक नहीं है। अब यहां पे हम लोग इसके बाद देख लेते हैं, ये वाला 3 कैंडल है, इसको भी कंसीडर आप कर सकते हैं। लेकिन इसमें भी क्या है, कंडीशन देखो क्या है कि ये वाला दूसरा कैंडल और तीसरा कैंडल लगभग सेम ही लग रहा है, तो इसमें डिफरेंस दिख नहीं रहा है। सेकंड कैंडल बहुत बड़ा है नहीं, तो इसको भी हम लोग छोड़ देंगे। इसमें भी मैंने वही देखा कि पहला कैंडल दूसरा कैंडल बहुत बड़ा है। अब नेक्स्ट देखेंगे कुछ है ऐसा क्या। यहां पर मैंने देखा कि ये वाला कैंडल, इसमें ये थोड़ा सा निग्लिजिबल कैंडल है, थोड़ा सा कैंडल में वॉल्यूम है रेड, और ये वाला कैंडल मैच कर गया। और दूसरा कैंडल जो है, कैंडल का वॉल्यूम भी बहुत बड़ा है, स्ट्रॉन्ग कैंडल है, रेड कैंडल है। तो मतलब यहां पे हमारा कंडीशन क्या होता है, मैच कर जाता है। डाउन साइड के लिए ट्रेंडिंग तो यहां पे डाउन ही है। अब कंडीशन जैसे मैच किया तो हमको क्या करना है, अपना सारा चीज यहां पे प्लान कर लेनी है। प्लान कैसे करना है, फर्स्ट कैंडल जो है इसके लो पे मार्क कर लेंगे, जो थर्ड कैंडल है इसके हाई को मार्क कर लेंगे। अब देखिए लो और हाई को मैंने इस कैंडल का, ये तीसरा कैंडल के हाई को मार्क कर लिया, फर्स्ट कैंडल के लो को मार्क कर लिया। यहां पे जो ये गैप क्रिएट हुआ है, ये हमारा फेयर वैल्यू गैप यहां पे क्रिएट हो गया, राइट। अब फेयर वैल्यू गैप जैसे हमारा यहां पे क्रिएट हो गया, हमको क्या करना है, इसके मिडिल पोर्शन को यहां पे मार्क करना है। मैं क्या करता हूं, मिडिल पोर्शन पे एक लाइन यहां पे ड्रॉ कर देता हूं, ये लाइन हो गया। अब देखो यहां पे जो सेटअप हमारा कहता है, गाइस कितना परफेक्ट सेटअप बना है वो देखो। यहां पे मार्केट बन गया, आ गया हमारा फेयर वैल्यू, ये 3 कैंडल को हमने यहां पे कंसीडर किया। उसके बाद हमारा रिजेक्शन क्या कहता है, या तो 50% से होनी चाहिए या नहीं तो यहां पे इस लेवल से होनी चाहिए। मार्केट यहां पे काफी देर तक टाइम स्पेंड किया, इसके नीचे भी गया। अब अगर देखोगे तो यहां पे टच कर किया हुआ है, यहां पे ट्रेड प्लान करना ही नहीं है ना, हमको वेट करना है रिजेक्शन का। तो इस मिडिल पोर्शन के पास यहां पे सेकंड ये वाला भी ग्रीन कैंडल आया, और कमाल की बात यह है कि इस लेवल से इसके नियर देखो तीसरा कैंडल आया, और ये कैंडल जो है डोजी बनाया।
इसमें थोड़ा सा वॉल्यूम है, आप इसको हैमर भी चाहे तो कंसीडर कर सकते हैं। लेकिन मैंने क्या बताया, अगर रिजेक्शन आपको इस लेवल से मिले सेल साइड के लिए तो ये हमारा सबसे परफेक्ट सेटअप होता है। ऐसे आपको 50% से भी मिल सकता है, लेकिन अगर इस लेवल से मिले तो और ज्यादा बेटर है। तो मुझे क्या करना है, इस लेवल पे जैसे यहां से रिजेक्शन मिला तो आपको यहां पे ट्रेड प्लान करने हैं। आपका एंट्री यहां पे हो गया और लेवल यहां से अगर रिजेक्शन दिया है, मतलब अगर टॉप लेवल से थोड़ा सा नीचे ही है तो हमारा टॉप लेवल पे जो ये टॉप लेवल है यहीं पे हमारा स्टॉप लॉस हो जाएगा और हमारा एंट्री यहां पे हो जाएगा। और हमारा टारगेट कैसे प्लान करना है, मैंने आप लोग को वो चीजें बताया हुआ है। सेल साइड के लिए जो टारगेट प्लान करने हैं वो आपको डाउन साइड के लिए करने हैं। अगर मैं यहां पे देखता हूं तो हमारा स्टॉप लॉस इस लेवल का यहां पे रहेगा और टारगेट हमको यहां नीचे का जो भी सपोर्ट लेवल रहेगा उसको ड्रॉ करना है। एक कमाल की चीजें मैं यहां पे आप लोग से पहले शेयर करता हूं, फिर मैं आपको टारगेट बताता हूं। जैसे मार्केट यहां पे देखिए नीचे धीरे धीरे आ रहा है, लेकिन नियरली अगर टारगेट इधर कहीं होगा तो अभी हिट हुआ नहीं है, राइट। अगेन आपको यहां पे क्या हुआ, मार्केट ऊपर आया और फिर से यही जो 50% है ना, इसी लेवल से अगेन रिजेक्शन दिया। अब यहां पे आपने नाम सुना होगा एवरेजिंग। जब कभी मार्केट आप बाय करते हो और मार्केट आपके अगेंस्ट डायरेक्शन में चला जाता है, लोग यहां पे एवरेज करने लगते हैं। आपने देखा होगा क्वांटिटी ऐड करने लगते हैं। मान के चलो मैंने 500 क्वांटिटी यहां पे एंट्री बनाया और वो ऊपर टारगेट ना देके नीचे आ गया, तो लोग यहां पे क्या करते हैं और क्वांटिटी बढ़ा देते हैं। जैसे 1000 कर दिया, 1500 कर दिया, 2000 कर दिया। तो गाइस यही रूल आपके अकॉर्डिंग गलत है। ये रूल कैसे गलत है मैं आपको अभी दिखाता हूं एग्जांपल के साथ। अगर ये प्रॉफिट में जाता है तो आप यहां पे प्लान कर सकते हो, आप एवरेज कर सकते हो। प्रॉफिट में एवरेज करना बहुत अच्छी बात है। आप लॉस में एवरेज कर रहे हो, क्या प्रोबेबिलिटी है कि आपके टारगेट देगा या नहीं देगा, या आपके और ज्यादा लॉस बढ़ाता ही चला गया। तो ये चीजें थोड़ा सा रिस्की होता है, इसीलिए लोग प्रॉफिट में अपना एवरेजिंग करते हैं। इसी कंडीशन को देखते हुए अगर आपने यहां पे एंट्री बनाया है यहां पे, और अगेन आपको री एंट्री का चांसेस आपको यहां पे दे रहा है ये वाला, तो आप यहां पे अगेन क्वांटिटी ऐड अप कर सकते हो, क्योंकि आपको ये एंट्री अगेन दे रहा है। तो ये हमारा एंट्री का एक तरीका हुआ। बाय द वे रूल के अकॉर्डिंग हमने कर रहे हैं, यहां पे रिस्क रिवार्ड को देखते हुए कर रहे हैं। तो यह सारे सेटअप सारे कंडीशन को वैलिड कर रहा है। तो आराम से अगर आप यहां पे पोजीशन बनाते हैं तो गाइज अब आपका जो ये वाला भी टारगेट यहां से आप डिसाइड कर सकते हैं, ये वाला भी टारगेट यहां से डिसाइड कर सकते हैं। मतलब जहां पे आपने दो जगह पे एंट्री बनाया, टारगेट आपको यहां पे डबल क्वांटिटी का यहां पे मिलने वाला है। अब हम लोग यहां पे क्या करते हैं, देख लेते हैं कि टारगेट कहां तक जाएगा, नीचे सपोर्ट कहां तक है। अगर मैं चार्ट को छोटा करूं तो देखिए पहला जो हमारा सपोर्ट आता है वो यहां पे आता है, जो हमारा अभी टारगेट हिट नहीं हुआ है। और दूसरा जो आता है वो यहां पे आता है, ये वाला। और तीसरा भी अगर आप लेना चाहते हैं तो ये वाला भी यहां पे है, ठीक है। तो आप देखिए यहां पे क्या कंडीशन है। एक चीजें और मैं यहां पे डिटेल में अभी समझाऊंगा, जो चीजें आप लोग मिस कर रहे हो अभी देखो आपको समझ आ जाएगा, ठीक है। मैं चार्ट को थोड़ा सा बड़ा कर दिया, यहां पे दो एंट्री बना है, दोनों को मैं यहां पे मार्क कर देता हूं। सबसे पहला एंट्री आपने देख लिया, दूसरा एंट्री हमारा यहां पे बन रहा है, ठीक है। अगर मैं दूसरा एंट्री को दिखाऊं तो इसका स्टॉप लॉस और कम है, यहां पे स्टॉप लॉस है, एंट्री हमारा यहां पे हो गया, ठीक है। अब यहां पे टारगेट को चलते हैं। टारगेट मेरा पहला और दूसरा देखिए दोनों के अकॉर्डिंग, यहां पर जो सेकंड टाइम मैंने एंट्री बनाया था उसका भी टारगेट यहां पे मिल गया। और रिस्क रिवार्ड आपको 1:10, मैं नहीं बता रहा हूं, ये चार्ट खुद बता रहा है। आप देखिए 1:10, क्योंकि स्टॉप लॉस बहुत छोटा है। 1:10 का टारगेट, और क्या चाहिए गाइस, इससे बड़ा आपको और क्या चाहिए मुझे बताओ। इससे ज्यादा बड़ा तो कुछ नहीं चाहिए। 1:10 तो कोई एक्सपेक्ट ही नहीं किया होगा। अब यहां पे अगर मैं देखता हूं तो इसका भी टारगेट कम नहीं है, 6 का, 1:6। मैं पहले ये बता रहा हूं कि अगर मैं यहीं तक कंसीडर कर रहा हूं, अभी दोनों का टारगेट मैं सेकंड टारगेट, पहला टारगेट ये और सेकंड टारगेट ये ही कंसीडर किया हूं, तो दोनों में इसमें जो टारगेट मिला है पहला में 1:6 का मिला है और दूसरा में जो मिला है 1:10 का मिला है। ये देखिए 1:6 का रिस्क रिवार्ड, ठीक है। और अगर यही चीजें मैं अगर तीसरा टारगेट की बात करूं तो आप देखिए ना यहां पे कितना बड़ा मिला है गाइज, 1:14। और क्या चाहिए गाइज, मैं आपको दोनों को दिखाता हूं यहां पे मार्क करके। ये मिल गया 1:14 और ये मिल गया 1:22। गाइज ये देखिए 1:22 तीसरा टारगेट, 1:22। और यहां पर अगर मैं बात करता हूं तो ये मिल गया 1:13-14 के करीब यहां पे देखिए टारगेट मिला हुआ है।
तो रिस्क रिवार्ड जो होता है ना वो ये होता है। उम्मीद करता हूं कि फेयर वैल्यू गैप को मैंने जैसे डिटेल में आप लोग को बताया, स्टेप बाय स्टेप बताया, एवरीथिंग को कंसीडर किया, और मैंने नेक्स्ट टॉपिक के लिए आप लोग को कमेंट करने के लिए बताया कि जिसका कमेंट जिस टॉपिक पे ज्यादा रहेगा मेरा नेक्स्ट वीडियो उसी टॉपिक पे आएगा। तो कंसीडर करें आप लोग ऐसे टॉपिक जो सबके मैच के अकॉर्डिंग हो, और वैसा टॉपिक मैं आप लोग के लिए लाने का कोशिश करूंगा। गाइस इतना सही चीजें, इतना सारे चीजें एक ही वीडियो में, वो भी कॉमन चीजें जो हर कोई नहीं बता पाता, मैंने आपको समझाया। उम्मीद करता हूं कि आपको सही तरीका से समझ में आया होगा। अभी भी आपको डाउट है तो वीडियो को री देख लीजिए, फिर से देख लीजिए, आपको सारी चीजें समझ आएगा। और जो चीजें आपसे कुछ भी अगर डाउट रहे तो कमेंट बॉक्स में जरूर बता दीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर, और चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कीजिए